सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 12 और उसके जो सम्स है उसके सम्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सम यहाँ आपको दिया हुआ है, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. अब यहां पर आपको जब भी आप कोई सम कैलकुलेट करते हो ना, तो थोड़ी चीजें याद रखो कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए याद रखो। तो एक तो जो भी गिवन डेटा है वो डेटा लिखने की हैबिट डालो, और वो लिखने से भी पहले क्या करना है जो हमने अभी किया है, रीड द क्वेश्चन। 2 बार क्वेश्चन रीड करो, देन एनालाइज द डेटा। आपका जो भी डेटा है उसको एनालाइज करो, मींस क्या क्या दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट दिया है 0.5 एम्पियर, उसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कितने टाइम तक पास कर रहे हैं, तो 10 मिनट तक पास कर रहे हैं। तो क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, मींस क्यू का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहां पर ये मिनट में दिया हुआ है टाइम, अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम जो समय है टाइम उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेकेंड। तो 10 को मल्टीप्लाई करो 60 से, तो जो 1 सेकेंड है वो एक सेकेंड के अंदर कितनी सेकेंड होती है, 60 सेकेंड। सो टोटल इट इज 600 सेकेंड। एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब तीसरा पोर्शन क्या आता है, तो क्वेश्चन रीड कर लिया, डेटा एनालाइज किया। नाउ थिंक द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आएगा, सोचो। तो भाई हम सोचते हैं तो पता चलता है कि इसके लिए एक ही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज फाइंड आउट करना है, देन Q इज इक्वल टू, उसको सब्जेक्ट बना दो, Q इज इक्वल टू आई टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो I का वैल्यू क्या है 0.5, टाइम क्या है तो हम गलती से लेते हैं 10, बट ये गलती आप नहीं करोगे क्योंकि आपको बता दिया है कि मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो और जो वैल्यू आती है वो यूज करो। सो Q इज इक्वल टू वॉट, इट इज व्हाट, ऐसा भी लिख सकते हो 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 600, 0 0 कट हो गया, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। ओके, अब यहां पर आपने ये लिख के छोड़ दिया तो आपका आधा मार्क्स कट हो जाएगा, बट आप ऐसा नहीं करोगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, पीछे यूनिट लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट। पूरी कैलकुलेशन राइट है, यूनिट नहीं लिखोगे तो प्यार से वो लोग आधा मार्क्स कट करेंगे, क्योंकि वो लोग आपको प्यार नहीं करते, वो लोग मार्क्स को प्यार करते हैं, अपने हाथ में से देते नहीं है। तो अगर आपको लेना है तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है और लास्ट में कर लेने का चेक, क्या सब कुछ बराबर है। यस बराबर है, तो आगे बढ़ो फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 point having a potential difference 12 volt। रीड करो, कर लिया सर। डेटा एनालाइज करो, चलो कर लेते हैं। तो डेटा में आपको दिया है एक हाउ मच वर्क डन, मींस वर्क डन फाइंड आउट करना है, पहले ही बोला है। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब, चार्ज है 2 कूलम्ब, हैविंग 2 पॉइंट्स अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, मींस ऑलरेडी आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 12 वोल्ट। कभी कभी क्या होता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, बट आपको बोलेंगे कि भाई जो 2 पॉइंट है उसमें पॉइंट ए पर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है। तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब 2 कूलम के इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाते हैं, देन हाउ मच इज वर्क डन। तो सबसे पहला काम क्या करने का, उस केस में ऐसा लिखने का कि V1 बराबर 12 वोल्ट,
V2 बराबर 24 वोल्ट, तो V का वैल्यू क्या आएगा? V का वैल्यू आएगा V2 माइनस V1, 24 माइनस 12, दैट इज व्हाट 12 वोल्ट। अब जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखने का। मेरी बात पता चली? इसमें आपको डेटा चेंज भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको 24-12 दिया, इसमें से 12-6 भी कर सकते हैं, कुछ भी डेटा कर सकते हैं, बट आपको इस तरह से डिफरेंस क्रिएट करने का और वो V का वैल्यू यहाँ छापने का अगर दिया हो तो। बट यहाँ आपको डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया है, दैट्स ए 12 वोल्ट। वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन। ओके, तो वर्क डन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V बराबर क्या है? W अपॉन क्यू। तो W तो फाइंड आउट करना है, वर्क डन तो सब्जेक्ट बना दो, बहुत सिंपल है, दैट्स अ V क्यू। V का वैल्यू क्या है दोस्तों? V का वैल्यू है 12, Q का वैल्यू है 2। तो बहुत सिंपल सम हुआ, और ये सम आपको सरप्राइज होगा, बहुत बार बोर्ड की एग्जाम में अभी तक पूछ लिया है। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट। ओके, तो हमने चेक भी कर लिया, सोच भी लिया, और लास्ट में चेक भी कर लिया कि भाई हमारा आंसर क्या है, राइट है। कभी कभी हम सिली मिस्टेक कर देते हैं ना, प्लस और माइनस वाली, बस वो मिस्टेक्स चेक करनी है। आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर राइट है, बट एक्चुअल में राइट है या रॉन्ग, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द टीचर और पेपर चेकर। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 12.3। गजब का क्वेश्चन है ये, दिखने से बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। अब इसमें आपको क्या बोला है, दो सेक्शन दिए हुए हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स? रीड करो, एनालाइज करो डेटा को, सोचो। ओके, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200? ओके, तो यहां तो सबसे सेक्शन ए के अंदर क्या डेटा दिया है कि हाउ मच करंट, हाउ मच करंट, करंट ये फाइंड आउट करना है। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस 1200 ओमेगा है। ओके, तो यहां पर करंट फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आईआर, तो I बराबर क्या होता है? V अपॉन आर। तो यहां पर हम रखेंगे I बराबर V का वैल्यू क्या है, दैट इज 220, R का वैल्यू क्या है, दैट इज 1200। ये डिवाइडेशन करने का बहुत प्यार से, फिर इसका जो आंसर है वो यहाँ क्या है 22, दिस इज व्हाट 120। ये तो शुरू से ही कुछ नहीं होगा, तो यहाँ 0 पॉइंट रखो, यहाँ पर 0 रखो, तो 120 वंजा 120। ओके, जो भी बचता है वो यहाँ पर लिखो, और बाद में आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा तो और 0 लगाओ, और आगे बढ़ो, तो 12 एट्जा 960, 120 एट्जा 960, तो यहाँ बचेगा 40, मीन्स 0.18 के आसपास आपका आंसर आता है। ओके, नाउ सेकंड पोर्शन के अंदर आपको क्या पूछा है, कलर, कलर कयो कलर, सो हम कलर चेंज कर लेते हैं, दैट इज अ ब्लू कलर। नाउ हाउ मच करंट, यहां पर भी करंट फाइंड आउट करना है, ये लोग करंट को छोड़ ही नहीं रहे हैं, ढूंढ लेते हैं इसको भी। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, वोल्ट भी सेम है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 1
100। अब रेजिस्टेंस 1200 को घटा के कितना कर दिया 100, तो ऑब्वियसली जब रेजिस्टेंस कम करते हो ना तो इलेक्ट्रिक करंट साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता है। यस, इट विल इंक्रीज डेफिनेटली। तो यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगेन याद करेंगे अय्यर भाई को। सो V इज इक्वल टू अय्यर, तो I बराबर क्या होता है V अपॉन R। तो V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू है 220। R का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, 100। 0 का 22 अपॉन 10, दैट इज टू इजी, 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। दिस इज अवर आंसर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं। 12.4 वाला सम, 12.4 वाला सम। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या दिया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल of an electric heater is 60 volt. When it draw a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased 120 volt? ओके वैसे तो ये जो आंसर है, ये आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो, देख के डेटा एनालाइज करके ही दे सकते हो, डायरेक्टली दे सकते हो। क्यों डायरेक्टली सर दे सकते हैं, बिकॉज वी हैविंग फॉर्मूला V is proportional to I। V is proportional to I मीन्स जितना V इंक्रीज करोगे साइमल्टेनियसली I भी उतना ही इंक्रीज होता है। मीन्स वोल्टेज पहले 60 था, तो करंट कितना है 4 एम्पियर है ना, 60 वोल्ट पर करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर। तो अगर मैं 60 में से 120 करूंगा तो आप लोग आंसर दे सकते हो, ये डबल किया तो दिस विल ऑल्सो बी डबल 8 एम्पियर। सर यही आंसर आता है, लेट अस चेक इट, चेक कर लेते हैं। ओके तो यहां पर दो केस हो जाते हैं। पहला केस ये क्या होता है, तो केस नंबर 1 में यहां लिखूंगा कि भाई जिसके अंदर आपको बोला है V1 इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर के दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज होता है 60 और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, अब यही हीटर है, हीटर मैंने चेंज नहीं किया है। ओके अब चलो हम देख लेते हैं पहले तो। हाँ केस 2 लिख लू यहां पर, केस 2। उसमें हम क्या करते हैं, तो वोल्टेज चेंज करते हैं, 120 कर देते हैं, तो करंट कितना होगा, I2 फाइंड आउट करना है। ओके तो वैसे हम देखने जाते हैं तो ये सम के अंदर क्या करना है, तो अगर मुझे I2 फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू अय्यर V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मुझे I फाइंड आउट करना है, वी व्हाट वी नीड V एंड R, बट R इज नॉट गिवन, R नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर मेरे पास V और I दोनों है, तो ये डेटा की हेल्प से मैं ये जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि हीटर तो सेम ही रखा है, उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो उसका रेजिस्टेंस रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा। और ऐसा कुछ दिखा दिया भी नहीं है कि भी रेजिस्टेंस चेंज किया, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो रेजिस्टेंस सेम ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू अय्यर भाई, तो दैट इज व्हाट I1R, V1 इज इक्वल टू I1R। सो व्हाट वी हमें फाइंड आउट करना है क्या, रेजिस्टेंस। सो R इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। R इज इक्वल टू व्हाट, V1 का वैल्यू क्या है 60, I1 का वैल्यू क्या है 4, 15 4 जा, so what is the value of R, 15 ओमेगा। ओके अब यहां पर हम देखते हैं केस नंबर 2 की ओर। जब केस नंबर 2 की ओर देखेंगे, V2 इज इक्वल टू I2R, I2 फाइंड आउट करना है हमें,
that is equal to V2 by R. I2 is equal to what? तो V2 का वैल्यू है 120, R का वैल्यू क्या है? तो R का वैल्यू यहां से उठाओ, दैट इज कॉल्ड 15. सो 15 8 120. तो I2 is equal to 8 एम्पियर. दिस इज आवर आंसर. ओके, आ गया ये आंसर जो आपको बोला गया था यहाँ पर. तो ये क्वेश्चन जब देखते हैं ना तो हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, देख के डर जाता है. और अगर गलती से अगर ये क्वेश्चन हमें VSQ में पूछ लेना तो आई डेफिनेटली टेल यू पीपल 90% जनता इसको छोड़ के आएगी, या तो इसमें पूरा सम गिनेगी और अपना टाइम वेस्ट करेगी. जस्ट सिंपल लॉजिक यूज करना है, यहाँ ओम्स लॉ पूरा अप्लाई किया हुआ है. ओके, सो लेट अस वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सम. तो हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको बताया है 12.5. 12.5 के अंदर बताया है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. वन मीटर लेंथ दिया हुआ है. इज रेजिस्टेंस इज 26 ओमेगा. अब कभी कभी इसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि ये डेटा कौन सा है, कौन सी चीज का डेटा दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है, लेंथ है. हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. तो बहुत सिंपल चीज है पता करने का. क्या? यूनिट. जो न्यूमेरिकल डेटा दिया है, वैल्यू दी है, उसके पीछे यूनिट कौन सा है, आपको यूनिट पता होना चाहिए. यूनिट पर से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो. मीटर दैट मींस लेंथ, ओमेगा पीछे दिया हुआ दैट मींस इट्स अ रेजिस्टेंस. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. इफ द डायमीटर ऑफ वायर, अब ये जो वायर है उसका डायमीटर दिया है 0.3 mm. हमने ये लिख दिया 0.3 mm. ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा SI सिस्टम है, उसके अंदर हम मीटर में यूनिट लेते हैं. तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया. इसको ऐसे भी लिख सकते हो और सिंपल वर्ड्स में भी कन्वर्ट करना हो ऐसे पॉइंट में से निकाल के, तो 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिखो, चलता है. नाउ व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर. उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? ओके, तो रेजिस्टिविटी यानी रो का वैल्यू फाइंड आउट करना है. रो का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं. अब आपको टेबल 12.2 में से वायर का मटेरियल प्रिडिक्ट करना है, बट दैट वी डोंट नीड राइट नाउ. वो आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है बाद में, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल दिया है, उसकी हेल्प से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, और ये टेम्परेचर आपको डराने के लिए दिया है, जिसका कोई भी यूज है नहीं. तो आपको डरने का नहीं, आप बहुत होशियार बच्चे हो और आपको बहुत कुछ आता है. ओके, तो यहां सबसे पहले तो अगर मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाई ए. मीन्स रो फाइंड आउट करना है. अगर रो फाइंड आउट करना है इट इज RA बाई L. मेरे पास इतना डेटा होना चाहिए. ओके, R मीन्स रेजिस्टेंस, ये तो है सर हमारे पास. L इज नॉट गिवन. यस सर है ना, लेंथ है 1 मीटर. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. सर क्या नहीं है? A मीन्स व्हाट? इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इट इज नॉट देयर. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. गुड. हमने क्या कंसीडर किया है, क्यों पाई आर स्क्वायर लिया? क्योंकि हमारा वायर है, तो वायर का सर्कल है, वो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिया है पाई आर स्क्वायर. बट सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? आर फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये नहीं है हमारे पास, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर की हेल्प से हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फाइंड आउट कर लो. आर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज D/2. मीन्स R इज इक्वल टू D क्या होता है? 3 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2. तो इट इज 1.5. सो R इज इक्वल टू 1.5 10⁻⁴.
ये आर का वैल्यू मिल गया मुझे। अब मैं क्या करता हूं, तो एरिया भी यहीं फाइंड आउट कर लेता हूं, पाई आर स्क्वायर करके। पाई का वैल्यू होता है 3.15, आर का वैल्यू क्या है 1.5, 10⁻⁻⁴। अभी मैं इसको एज इट इज रख देता हूं, इसको फाइनलाइज आंसर नहीं लाता हूं, ये जो वैल्यू है पूरी ऊपर उठा के फॉर्मूला में रख देंगे। ओके, तो दो बार हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, लाइन नहीं मारनी है क्योंकि हमें लाइन मारना नहीं आता है, तो चलेगा। अब फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, बट हमें फाइंड आउट करना है रो, सो इट इज आर ए बाई एल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या है, दिस इज 26। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यहां पर दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3.14, 1.5। देखो यहां पर हम स्क्वायर करना भूल गए, ऐसी ऐसी गलती करेंगे तो फिर बहुत लोचा हो जाएगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, दैट इज 1 मीटर। सिंपल आपको मल्टीप्लीकेशन करते जाना है, सिंपल आपको मल्टीप्लीकेशन करते जाना है। जैसे कि ये 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1.5 यानी 15 का स्क्वायर होता है 25, 225 होता है ना, 225। तो यहाँ दो डिजिट, एक डिजिट यहाँ और एक डिजिट यहाँ, सर टोटल मिला के दो डिजिट के आगे मुझे पॉइंट रखना है, तो यहाँ 2.25 हो गया। सो 26 मल्टीप्लाई बाय 34 करोगे, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 34 3.14 करोगे तो उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 81.64। और ये 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 2.25। अब यहां जनता क्या करती है, 4 का भी स्क्वायर करती है, 4 का भी स्क्वायर करती है, बट ये आपकी गलती है, 4 का स्क्वायर नहीं होता है बेटा, याद रखना, ये 4 का स्क्वायर नहीं होता है। जो पावर होता है ना उसका, ये बाहर ब्रैकेट के पावर में जो भी है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन होता है। यस, तो यानी 4 टू जा क्या होगा, दैट इज 8, मीन्स 10⁻⁻ लिखने का, 10⁻⁻8 लिखने का। अब बहुत सिंपल है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवा दो भाई, साथ में तो नहीं ले जाना है हमें। सो मल्टीप्लीकेशन आएगा 839, सॉरी 183.69, 10⁻⁸ ओमेगा इंटू मीटर, यूनिट है ना, ओमेगा इंटू मीटर। ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर आपको पॉइंट को आगे पीछे करना है तो भी आप लिख कर सकते हो, दो डिजिट आगे ले जाओ। सो 1.8369 10⁻⁻6 ओमेगा इंटू मीटर। और राउंड ऑफ करके लिखना हो ये आंसर को, तो आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो आंसर को। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू 1.84। यहां से मैंने इतना पोर्शन रिमूव कर दिया, तो इट इज ग्रेटर देन 5। जब लास्ट डिजिट जो आप रिमूव कर रहे हो ग्रेटर देन 5 होता है, तो आगे वाले डिजिट में +1 करना पड़ता है। ओके, इसलिए हमने लिखा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओमेगा इंटू मीटर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, ये सारी कैलकुलेशंस हमने यहाँ पहले से किया किया है, इसलिए करके रखा है, तो जल्दी जल्दी लिख दिया, बट एग्जाम में आपको करना होगा। सो फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस, ये सम आपको करने का, प्रैक्टिस करने का, कैलकुलेशन अपने आप करने की। तो एग्जाम में इस तरह के अगर कोई भी सम आते हैं डेटा चेंज करके, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, 12.6। अब यहां पर आपको दिया हुआ है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, has a resistance 4 omega. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2a? अब यहां पर दो केस हो गए, एक वाला केस यहां पर है, तो मैं यहां लिख देता हूं केस 1। और यहां आपको बोला हुआ है कि भाई केस 1 के अंदर
कि जो वायर है उसका लेंथ L1 है, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज गिवन A, और उसका रेजिस्टेंस है 4 ओमेगा। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर? अब हमारा केस 2 खुल गया है यहां पर। दूसरे केस के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, हैविंग लेंथ L/2, लेंथ पहले से आधी कर दी है L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले से डबल कर दिया है 2A। ओके, तो ये सेकेंड केस के अंदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब पहले केस के अंदर रेजिस्टेंस तो फाइंड नहीं करना है, बट अगर करना होता तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? R1 इज इक्वल टू रो L बाई ए। वैसे लिखते हैं ऐसे कि भाई रो L1 बाई A1, बट R1 बराबर L1 का वैल्यू क्या है? दैट इज L। A1 का वैल्यू क्या है? दैट इज A। ओके, और उसके बराबर वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे दी है, दैट इज व्हाट? 4 ओमेगा। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा आगे का स्टेप क्या होगा? तो बहुत इजी है, बहुत इजी। अब मुझे सेकेंड केस के अंदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहां पर भी मैं फॉर्मूला लगाता हूं, R2 इज इक्वल टू RL2 बाई A2। तो L2 का वैल्यू क्या है? L/2। A2 का वैल्यू क्या है? 2A। सो R2 रो L, 2 2 सा क्या होता है बेटा? इट इज 4A। अब बड़े ध्यान से यहां पर फोकस करना, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि ये जो रो L/A है उसके बराबर तो हमने क्या लिखा है? R1। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं इक्वल टू करके R1। ओके, और डिवाइड बाय क्या होता है? डिवाइड बाय है 4। ये रो L/A के प्लेस पर मैंने लिख दिया R1, डिवाइड बाय 4 तो था ही था, और R2 भी था ही था, तो वो एज इट इज लिख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R1 का वैल्यू क्या है? देखो यहां पर, देखो यहां पर, दैट इज 4 डिवाइड बाय 4। तो R2 बराबर क्या होता है? 1 ओमेगा। आ गया आंसर। अब ये आंसर आप एमसीक्यू में अगर आपको पूछे तो ये कहां से लाओगे? हाँ, यहां ब्रैकेट में लिखना पड़ता है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आपको एमसीक्यू में ये पूछे तो कहां से लाओगे? तो बहुत सीधी बात है, आपको रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट सिखाया गया है, उसके उसके बेस पर ही ये सॉल्व करना है। अगर उसके बेस पर अगर आप ये सॉल्व करते हो तो आप ये आंसर तुरंत ला सकते हो, 1 ओमेगा। बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन के अंदर, आगे देखते हैं 12.7 नंबर का सम। अब यहां आपको बहुत फोकस करना है, बहुत फोकस करना है। दिस काइंड ऑफ सम कैन बी आस्क। अगर पेपर को थोड़ा और मस्त वाला बनाना हो तो ये वाले सम्स डेफिनेटली रख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक लैंप है whose रेजिस्टेंस इज 20 ओमेगा। तो ये हमारा लैंप हो गया जो ऑलरेडी दिया हुआ है सर्किट। अब टेक्स्ट बुक में ये सर्किट आपको ऑलरेडी इट इज गिवन, या इट इज गिवन टू यू। ओके, अगर ना दी हो तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई इलेक्ट्रिक लैंप है उस रेजिस्टेंस इज 20 ओमेगा, तो यहां पर 20 ओमेगा लिख देते हैं, और उसके मैं बोल देता हूं R1 एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओमेगा रेजिस्टेंस, और दूसरा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओमेगा है। तो ये दो रेजिस्टेंस हो गए, एक बल्ब हो गया और दूसरा अदर अदर कंडक्टर।
R1 R2 लिख दिया, 20 ओमेगा 4 ओमेगा। दे आर कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, बैटरी का वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट। अब कैलकुलेट क्या करना है, तो पहले हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, या टोटल रेजिस्टेंस तो बहुत इजी है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। सो इट इज फॉर टोटल रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि ये सीरीज कनेक्शन है, एक ही पाथ के अंदर अटैच है, करंट को फ्लो होने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल है। दिस इज अ सीरीज कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शन के अंदर जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS फाइंड आउट करना है, तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसके सम के बराबर होता है, मींस R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो हियर RS इज इक्वल टू व्हाट, R1 का वैल्यू 20 लिया हुआ है, R2 का वैल्यू 4 लिया हुआ है। सो व्हाट इज द वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24 ओमेगा। यहां पर बेटा आपको वर्ड यूज किया टोटल रेजिस्टेंस, उसके प्लेस पर आपको एग्जाम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पूछे तो आपको कोई नया नहीं लगना चाहिए, बराबर सेम चीज है दोनों। नाउ द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, फॉर करंट सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। अब बेटा ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज, सीरीज के अंदर आई सेम होता है, वी गेट डिवाइड है ना, ये आपको पता है। तो सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पर याद करेंगे अय्यर भाई को, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। ओके, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो यहां पर V का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V है हमारा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने फाइंड आउट किया 24। ओके, तो दैट इज व्हाट 6 4 जा यानी 1/4, दिस इज व्हाट 1/4। 1/4 का मीनिंग क्या होता है, इट इज 0.25, एक का चौथा पार्ट। बहुत सिंपल है, लॉजिक यूज करना है यार, कैलकुलेशन करने हर बार बैठोगे तो कहां मेल पड़ेगा। दिस इज द आंसर। अब सी वाला क्वेश्चन, क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर, लैंप एंड कंडक्टर इंडिविजुअल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां का और यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं V1, इसको हम बोलेंगे V2 ऑब्वियसली। तो फर्स्ट वन फॉर V1 मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब या इलेक्ट्रिक लैंप। तो यहां पर हम याद करेंगे अय्यर भाई को, V1 इज इक्वल टू IR1। V1 फाइंड आउट करना है, तो I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, इलेक्ट्रिक करंट तो हमने अभी फाइंड आउट किया 0.25। R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू है 20। क्वेश्चन में देखने का, क्वेश्चन में जहां पर डेटा एनालाइज किया हमने यहां पर। ओके, सो दिस इज व्हाट, आप पॉइंट रिमूव भी कर सकते हो अगर आपको पता नहीं चलता है। 25/100 इंटू 20, तो 25 टूजा क्या होता है 50, यानी एक जीरो कट कर दो, 25 टूजा क्या होता है 50, 50 डिवाइड बाई 10, दिस इज व्हाट 5 वोल्ट, दिस इज अवर आंसर, ये आ गया। अब देखो दोस्तों, यहां पर दूसरा आंसर भी आप तुरंत ला सकते हो, क्योंकि आपको टोटल वोल्टेज पता है बैटरी के 6 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज अगर मुझे पता है, इफ वी नो टोटल वोल्टेज V, तो आप क्या करोगे, ये टोटल वोल्टेज कितने होते हैं, V1 प्लस V2 जितने होते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के जो वोल्टेज है उसके बराबर टोटल वोल्टेज होता है। तो हियर ये V टोटल के प्लेस पर मैं लिख देता हूं VT, मींस टोटल वोल्टेज। ओके, अब मुझे यहाँ पर V2 फाइंड आउट करना है, तो V2 बराबर क्या आएगा, VT माइनस V1।
6 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। आप इस तरह से भी आंसर ला सकते हो। और अगर आपको इसमें नहीं पढ़ना है तो आप मेथड से जाओ, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ना तो टीचर को प्रॉब्लम आएगा। फॉर V2 ऐसे भी V2 इज इक्वल टू IR2। आई का वैल्यू क्या है 0.25, R2 का वैल्यू देखो यहां पर दैट इज इक्वल टू 4। ओके, तो दैट इज व्हाट 25/100 इंटू 4, 25 4 जा 4 1 जा 4। सो V2 का आंसर क्या आता है 1 वोल्ट। कंप्लीट सम हमारा यहाँ पर जो भी डेटा हमें लाना था वो सारा हमने यहाँ पर ला दिया। ये मैंने और में किया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान रखो। अब एग्जाम्पल नंबर 12.8, 12.8 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको सर्किट दे दी है, बहुत बड़ी सी सर्किट दी है। अब ये सर्किट में आपको बोला है ये डायग्राम भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, और इन द सर्किट गिवन इन द फिगर सपोज द रेजिस्टर R1 R2 R3, ये 3 रेजिस्टर दिए हुए हैं और उसका वैल्यू दिया हुआ है R1 R2 R3 का। यहां पर मैं डेटा एनालाइज करता हूं। R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 ओमेगा। अब जब इतने मल्टीपल डेटा दिया होता है ना, तब कभी कभी लिखने में हमारी आंखें गलती कर देती है। तो जैसी शार्प नजर हमारी रोड पे दौड़ती है ना, वैसे ही यहाँ पर सम के अंदर दौड़नी चाहिए। तो क्या होता है कि कभी भी गलती ना हो, यानी वो नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसी वाली सिचुएशन हमारी यहाँ पर क्रिएट ना हो। ओके, तो वो बातों का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। वोल्टेज कितना दिया है देखो यहाँ पर, देखो 12 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कैलकुलेट ए करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर का करंट फाइंड आउट करना है। एज यू पीपल नो दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के अंदर आई क्या होता है, आई डिवाइड होता है, और V सेम होता है, V सेम सेम होता है। ओके, यानी आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, I1 I2 I3 का वैल्यू। दूसरा क्या बोला है टोटल करंट, यानी वो तो अगर आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मिलता है तो तीनों का सम करोगे तो टोटल करंट मिल ही जाने वाला है। और लास्ट में टोटल सर्किट रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको पहले A फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए I1 इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, ये वाला फॉर्मूला है। तो I बराबर क्या होता है V अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला। ओके, अब पहला वाला रेजिस्टेंस है उसके लिए यूज करना है, मींस I1 इज इक्वल टू V बाई R1। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो सेम होता है 12 वोल्ट। R1 का वैल्यू क्या है दैट इज 5, तो 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5, तो दैट इज 5 2 जा 10। यहां पर साइड में कर लेने का, बहुत शर्माने का नहीं दोस्तों। 5 2 जा 10 और बचते हैं 2, यहाँ पॉइंट रखने का, यहाँ 0 उतारो। 5 4 जा 20 मीन्स व्हाट इज द आंसर 2.4 एम्पियर। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये इजी होता नहीं है बट करना पड़ता है दोस्तों इजी। तो V बाई R2, V का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, तो दैट इज फिक्स 12। R2 का वैल्यू क्या है, R2 का वैल्यू है 10, तो बहुत इजी होने वाला है ये तो 1.2 एम्पियर। V बाई R3, तो V क्या है दोस्तों, V क्या है, V क्या है दैट इज 12, और R3 का वैल्यू क्या है, R3 दैट इज 30 ओमेगा। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, ये 30 है तो 3 डीजा
3 10 30, 3 4 यानी 4 डिवाइड बाई 10 क्या आता है, 4 डिवाइड बाई 10 क्या आता है 0.4। बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करोगे, बट ये सारी चीजें करने के लिए हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम बी फाइंड आउट करते हैं, बी फाइंड आउट करते हैं, जल्दी 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 बी फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आई बराबर I1 क्या है 2.4, I2 क्या है 1.2 एंड 0.4। तो टोटल क्या आएगा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10 मीन्स 0, और यहाँ पर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 मीन्स दिस इज 4 एम्पियर। दिस इज अवर आंसर। और लास्ट में हमें फाइंड आउट करने का बोला है क्या, सी के अंदर, दिस इज टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ओके, मीन्स V इज इक्वल टू IR। R बराबर क्या होता है V अपॉन I। तो V का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, टोटल 12 वोल्ट। I का वैल्यू क्या है, दैट इज 4, 4 3 जा, तो R बराबर 3 ओमेगा। दिस इज अवर आंसर, 3 ओम। ओके, सो यहां पर अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये सम देखने जाओगे तो आपको डर लगता है 100%। किसी को भी पहली बार पहली नजर से ये सम को देख के प्यार नहीं होता है, बट अगर आप ढंग से सीखे हो ना तो ये देख के भी प्यार हो जाएगा, यानी आपको बार बार गिनने की इच्छा होगी। अब देखते हैं 12.9 नंबर का सम। अब ये भी जो आगे वाला देखा उसके जैसा ही है। यस, अब आपको बताया है कि फिगर के अंदर R1 का वैल्यू है 10 ओमेगा, R2 का वैल्यू है 40 ओमेगा, R3 का वैल्यू है, यहां भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा खेल हो जाएगा आपके साथ नहीं तो। और R4 के बराबर होता है 20 ओमेगा, और R5 का वैल्यू होता है, R5 का वैल्यू है 60 ओमेगा। ओके, और यहाँ आपको बताया कि भाई बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, तो यहाँ पर V का वैल्यू मैं डाल देता हूँ 12 वोल्ट। देखो ये जोरदार सम बनने वाला है आपके लिए कि आपने शायद ऐसा सम गिना भी नहीं होगा। एंड लास्ट में यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, दो टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट, दो ही चीज फाइंड आउट करनी, बट ये दो चीज फाइंड आउट करते करते आपकी हालत क्या होने वाली है वो देखना। पहले तो सोचो दोस्तों कि यहाँ आपको जो सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट को एनालाइज करो। सबसे पहले तो सर्किट के अंदर किस तरह के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उसको ध्यान से देखो। तो जब R1 R2 को देखोगे तो R1 R2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। सिमिलर वे R3 R4 R5 भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ये R1 R2 जो पैरेलल में है, क्यों पैरेलल में सर, पता कैसे चला कि ये पैरेलल कनेक्शन है। आप यहां देखो, ये दो रेजिस्टेंस जो दो पॉइंट में, जो दो ये R1 R2 को जो पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है, यानी ये दो पॉइंट के बीच में, यहां से जब करंट पास होता है तो करंट को पास होने के लिए दो पाथ अवेलेबल है। सिंपल है, दो पाथ अवेलेबल। जब करंट को पास होने के लिए एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल होता है तो उसको तो पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। सिमिलर वे यहां पर देखो, करंट को पास होने के लिए तीन पाथ अवेलेबल है, दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। तो मुझे क्या करना है, ये R1 R2 को सिंप्लीफाई करना है, उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर R1 एंड R2, R1 R2 ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है, तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। दैट मींस 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, R1 का वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज 10, R2 का वैल्यू क्या है, यहां पर देखो 40,
1/r डैश तो यहां पर आपको एलसीएम लेना है, तो आपका एलसीएम आएगा 40। ओके, 10 4 जा क्या होता है 40, एंड यहाँ तो ऑलरेडी 40 है, तो दिस इज व्हाट 1/r डैश। 4 + 1 क्या होता है 5, 5/40। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है स्पेस वाइज, तो हियर व्हाट 1/r डैश 5 8 जा 40। ओके, मीन्स इट इज 1/8। we need the value of r dash, so r dash is equal to what 8 ओमेगा। हमने 1/r डैश का r डैश किया, यानी उसको इन्वर्स किया, तो सामने वाली वैल्यू भी ऑब्वियसली इन्वर्स होगी ना, तो r डैश इज इक्वल टू व्हाट 8 ओमेगा। ये वैल्यू किसकी है, तो ये r1 r2 को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तो देखो यहां पर आपको अभी पता नहीं चलेगा, बट मैं यहां एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। ये r1 r2 को हम कंबाइन करके यहां पर एक नई सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, यानी अब मुझे इसको ही देखने का है। 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ध्यान से आपको 1.5 1.5 1.5 ड्रॉ कर दिया। यहां पर 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, और यहां पर हमारा ए मीटर है। ओके, अब यहां की वैल्यू है आर डैश, यहां का वैल्यू क्या है, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5। बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान रखना है। देखो अब हमने ये जो आर डैश, ये दोनों R1 R2 को कंबाइन करके हमने क्या कर दिया, आर डैश फाइंड आउट कर दिया 8 ओमेगा। ओके, अब जैसे मैंने ये दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया, वैसे अब ये तीनों तीन का करो। R3 R4 R5, ये तीनों तीन भी पैरेलल है, मीन्स अगर ये तीनों तीन पैरेलल है, तो यहां लिखो फॉर R3 R4 एंड R5, ये तीनों तीन एक दूसरे के पैरेलल है, मीन्स 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो R3 का वैल्यू क्या है 30, R4 का वैल्यू क्या है 20, R5 का वैल्यू क्या है दैट इज 60। ये सारा मैं डेटा पर से ही लिख रहा हूं, मेरी जेब में से नहीं निकल रहा हूं, तो ये भी आपको पता करना है। अब यहाँ का एलसीएम आता है 60, 30 2 जा 60, 23 जा 60, 61 जा 60। सो टोटल क्या होता है 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाय 60, सो 1/r डैश इट इज व्हाट 6 डिवाइड बाय 60, यहाँ नीचे लिख देते हैं, यानी 10 जा मीन्स इट इज 1/10। तो यहाँ क्या होता है 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/10। अब मैं इसको व्यस्त कर देता हूं, इन्वर्स कर देता हूं, तो आर डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ओमेगा, 10 ओमेगा। ओके, बहुत सिंपल है, इट इज 10 ओमेगा। अब जैसे मैंने यहां सर्किट ड्रॉ करी थी, वैसे यहां एक फिर से सर्किट ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको और ज्यादा पता चले कि अब क्या करना है।
ये यहां तो हमने आर डैश फाइंड आउट कर ही लिया था, और ये जो तीनों तीन थे R3 R4 R5 उसका इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट किया R डबल डैश। अब ये पूरी सर्किट को आप ध्यान से देखो। ओके, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा ये सर्किट के अंदर, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, मुझे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो दो रेजिस्टर बने बचे आर डैश एंड आर डबल डैश, वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में। तो आप जब देखते हो तो यहाँ करंट को पास होने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल है, यस ओनली वन पाथ इज अवेलेबल फॉर द करंट टू फ्लो, और इसलिए ये आर डैश एंड आर डबल डैश एक दूसरे के सीरीज में है। तो फॉर आर डैश एंड आर डबल डैश ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। आर मींस आर डैश प्लस आर डबल डैश। तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम कर दो। तो आर डैश का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डैश, तो हमने अभी यहाँ फाइंड आउट किया था 8 ओमेगा। आर डबल डैश का अभी यहाँ फाइंड आउट किया 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 18 ओमेगा। दिस इज अवर आंसर। अब बी वाला आंसर अभी भी फाइंड आउट करना है। क्या है बी वाला आंसर, टोटल करंट सर्किट के अंदर, टोटल करंट, यहां हमारे पास ऊपर बहुत सारी स्पेस है, यहां करते हैं टोटल करंट, यानी अय्यर भाई को याद करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू अय्यर। तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो हियर I बराबर V का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R का वैल्यू क्या है 18, तो 12 अपॉन 18 ये आपको करना है। so this is what 6 2s and 6 3s, so it is what 2 by 3। our answer is 0.2 by 3 करोगे 66 एम्पियर। ओके, सो दिस इज द आंसर। ये ए और बी दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए, तो दिस इज द सम। देखो है ना मस्त, ये 3 मार्क में पूछना हो तो आराम से आपको पूछ सकते हैं, उनको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी ऐसा सम पूछने में। बट अगर इस तरह से अगर आपने सम किया हो एग्जाम में, तो पेपर चेकर आपका सम देख के इम्प्रेस हो जाए, 2 मार्क ज्यादा दे दे कहीं पे, बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। तो दिस काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू इन द एग्जाम इफ दे आस्क। सो यहां पर नेक्स्ट सम देखते हैं। An electric iron consume energy at rate of 840 watt when the heating is at the maximum rate and 360 watt। when the heating is at maximum rate, जब heating maximum rate से होता है तब P1 का वैल्यू क्या है 840 वाट। ओके, और जब हीटिंग मिनिमम रेट से होता है तो पावर कितना है, एनर्जी कंजप्शन कितना है 360 वाट का है, मींस और बाद में क्या लिखा है कि वोल्टेज इज व्हाट, 220 वाट। दोनों केस में वोल्टेज सेम है। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, हर एक केस के अंदर करंट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला रखेंगे P1 इज इक्वल टू VI1। ओके, यहां सबसे पहले हम I1 फाइंड आउट करते हैं। I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V। तो I1 P1 क्या है 840, V का वैल्यू क्या है फिक्स है 220, डिवाइडेशन करोगे 0 0 कट करो, 84 डिवाइड बाई 22 करो, तो आपका आंसर आएगा दैट इज 3.82 एम्पियर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। अब हमने यहां तो करंट फाइंड आउट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां हमें किसको याद करने का, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो अय्यर भाई को। I1R, तो I1 कितना है 3.82, R का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, सर वो तो फाइंड आउट करना है, तो सब्जेक्ट बना दो ना उसको। तो दिस इज व्हाट V अपॉन I1। V का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V का वैल्यू तो
दैट इज व्हाट 220 फिक्स है, यहाँ पर लिखा है। ओके और I1 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 3.84 सॉरी 82। डिवाइडेशन आपको करना पड़ेगा, जब आप डिवाइडेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा दैट इज व्हाट 357.6 ओमेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस, दिस इज R1। ये पहला केस खत्म हुआ। अब वैसे ही केस नंबर 2 केस नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, तो यहां पर भी आपको मिनिमम रेट से जब चलता है तो एनर्जी कंजप्शन दिया है 360 वॉट। ओके और वोल्टेज दिया है दैट इज फिक्स 220 वोल्ट। तो सेम मेथड P2 इज इक्वल टू VI2, तो हम I2 फाइंड आउट करेंगे P2 बाई V से। तो P2 का वैल्यू क्या है 360 और V का वैल्यू क्या है 220, तो I2 का वैल्यू क्या आएगा 1.64 एम्पियर। और यहां पर हम V इज इक्वल टू I2 R2, तो R2 फाइंड आउट करना है, तो V बाई I2, तो R2 बराबर V का वैल्यू क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V 220 वोल्ट। I2 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, तो यहाँ फाइंड आउट किया 1.64। डिवाइडेशन आपको करना पड़ेगा दोस्तों, दैट इज 134.15 एम्पियर। दिस इज द आंसर। So you have to check the answer in your notebook or textbook. Now next sum 12.11। अब ये सम में आपको बोला है कि 100 जूल ऑफ हीट यानी 100 जूल यानी H इज प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड, हर सेकेंड पे E बराबर 1 सेकेंड प्रोड्यूस हो रही है और उसका रेजिस्टेंस है R4 ओमेगा। ओके फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। तो मुझे H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का R मिलेगा, तो V इज इक्वल टू IR। ओके IR की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाँ, तो V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे पास वोल्टेज फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन, I नहीं है, तो ये H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हाँ हमने गलती करी समझाने में, आपको फिर से समझ लो। आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट हमारे पास R तो है, I इज नॉट गिवन। तो ये गिवन डेटा पर से मुझे I फाइंड आउट करना है, कहां से करोगे, फ्रॉम दिस फॉर्मूला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो I को सब्जेक्ट बना दो, तो H अपॉन RT, H कितना दिया हुआ है 100, R कितना दिया हुआ है 4 और टाइम तो दिया है 1, तो दैट इज व्हाट 25 4 जा 100, तो स्क्वायर रूट को सामने डाल दो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, तो I का वैल्यू आएगा 5 एम्पियर। ये तो मिल गया, जादू हो गया हमारे पास। सो V इज इक्वल टू IR, तो वोल्टेज फाइंड आउट करना है, I का वैल्यू 5 आया, रेजिस्टेंस है 4, तो हमारे पास आता है 20 वोल्ट। नाउ सम नंबर 12.12, इसके अंदर आपको दिया हुआ है वोल्टेज एंड बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बल्ब टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। द करंट, इसके अंदर करंट दिया है 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर, बल्ब का पावर क्या होगा, बहुत इजी सा है, बहुत इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास, P इज इक्वल टू VI। सो P इज इक्वल टू V का वैल्यू क्या है 220,
आई क्या है 0.50। ओके, अगर आपको कैलकुलेशन में लोचा पड़ता है तो 50/100 कर दो, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। 2 0 कट हो जाएंगे, 22 फाइजा बहुत इजी है, 110 होता है। और यूनिट होता है पावर का वॉट। वॉट, इट इज नॉट वोल्ट, इट इज वॉट। ओके, नाउ आई थिंक दिस वन इज द लास्ट सम, सो कीप काम। 12.13 इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, पावर है 400 वॉट, 400 वॉट का झटका। ओके, कितना चलता है 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, तो एनर्जी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 30 दिन की, और पर यूनिट का चार्ज बोला है 3 रुपया पर यूनिट, यानी किलोवाट आवर। तो सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, तो कितने किलोवाट आवर हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं एक दिन में, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, यस आई एम टॉकिंग अबाउट किलोवाट आवर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास फॉर्मूला है, हम लिखते हैं ना पावर इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, दिस इज पावर इनटू टाइम, टाइम को सामने भेज दिया। ओके, पावर कितना दिया है 400 वॉट दिया हुआ है, अब मुझे लिखना पड़ेगा किलोवाट के अंदर। तो 400 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां पर किलोवाट आवर लाना है मुझे। ओके, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो गया, दिस इज किलोवाट। टाइम तो दिया है 8 आवर। ओके, अब सॉल्व करो इसको, कुछ नहीं करना है आपको, दिमाग बहुत ज्यादा नहीं दौड़ाना है। सो दिस इज व्हाट 400 मल्टीप्लाई बाई 8, हाँ यहाँ पर 0 0 कट हो जाएगा, 4 8 जा 32, 32 डिवाइड बाई 10, पीछे किलो वॉट आवर, इट्स अ 3.2 किलो वॉट आवर। देखो ये 8 आवर पर डे था ना, तो दिस इज किलोवाट आवर पर डे, यानी एक दिन में कितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, 3.2 किलोवाट आवर जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं वन डे में, 3.2 किलोवाट आवर। तो हमारे पास कितने दिन है 30 डेज, बोला ना 30 डेज में कितने, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 3.2 कितना होता है, दैट इज व्हाट 32 3 जा दैट इज 96, यस 96 किलोवाट आवर पर 30 डे। अब यहां पर एक दिन का चार्ज कितना है, 1 किलोवाट आवर का चार्ज, 1 किलोवाट आवर का चार्ज है 3 रुपए, तो हमारे पास कितने हैं 96 किलोवाट आवर है, तो उसका चार्ज क्या होगा, तो 96 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज व्हाट 96 मल्टीप्लाई बाई 3, इट इज 6 3 18, यानी 288 रुपीज, दिस इज अवर आंसर, दैट्स इट। ये आपका सम हुआ। तो बहुत ठंडे दिमाग से सम करने का, सम जब करो डेटा एनालाइज करो, रीड करो क्वेश्चन, और लास्ट में फॉर्मूला याद करो और चेक कर दो एक बार कि कहीं पे लोचे नहीं मारे, कहीं पे लोचे नहीं, देन यू विल बी ऑलवेज राइट, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।